प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 विज्ञान विषय में अध्याय 10 जीवों में श्वसन के अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। जो बच्चे चैनल पर नए हैं, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, कोई धावक दौड़ समाप्त होने पर सामान्य से अधिक तेजी से गहरी सांस क्यों लेता है। तो प्यारे बच्चों, जब धावक दौड़ में भाग लेता है तो उसके शरीर को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अधिक ऊर्जा के लिए हमारी कोशिकाओं में अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अतिरिक्त ऊर्जा प्राप्त करने के लिए धावक तेजी से सांस लेता है। ऑक्सीजन की अधिक मात्रा के टूटने की गति को तेज करता है और अधिक ऊर्जा प्रदान करती है। तो प्यारे बच्चों, जब हम दौड़ते हैं, अगर कोई धावक दौड़ता है तो उसके शरीर को जल्दी जल्दी ऊर्जा चाहिए। और ऊर्जा कब मिलेगी? जब उसको जल्दी जल्दी ऑक्सीजन मिलेगी, ऑक्सीजन से भोजन टूटेगा और ऊर्जा मिलेगी। तो इसलिए वो तेज़ी से सांस लेने लगता है ऑक्सीजन की पूर्ति करने के लिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट। वायवीय और अवायवीय श्वसन के बीच समानताएं और अंतर बताइए। तो समानता क्या है देखें, दोनों श्वसन में भोजन से ऊर्जा प्राप्त की जाती है। यानी वायवीय और अवायवीय दोनों ही श्वसन से क्या प्राप्त होती है? हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो समानता है। आगे क्या है देखो, अंतर है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी श्वसन के अंतिम उत्पाद है, जबकि अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड अवायवीय श्वसन के अंतिम उत्पाद हैं। वायवीय श्वसन में अवायवीय श्वसन से अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो प्यारे बच्चों, वायवीय श्वसन में तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनता है, जबकि अवायवीय श्वसन में अल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। और वायवीय श्वसन में जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो अवायवीय से ज़्यादा प्राप्त होती है। ये अंतर है। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे है, जब हम धूल भरी वायु में सांस लेते तो हमें छींके क्यों आती है? तो छींकना नाक से अवांछित धूल कणों को हटाने की एक विधि है। जब धूल के कण हमारी नाक में प्रवेश करते हैं तो मस्तिष्क में यह संदेश पहुंचता है। मस्तिष्क छींकने की शुरुआत करने के लिए नासिका एक भाग को निर्देश देता है। छींकना एक प्रकार रक्षा तंत्र है जिसका उपयोग हमारे शरीर द्वारा किया जाता है। यानी जैसे ही धूल के कण हमारी नाक में प्रवेश कर जाते हैं तो हमारा नाक से मस्तिष्क में संदेश जाता है और मस्तिष्क छींकने का आदेश देता है, और जिससे छींकते हैं धूल के कण बाहर आ जाते हैं। तो ये एक हमारे शरीर में रक्षा तंत्र है। आगे है, 3 प्रश्नलियाँ, प्रत्येक को 3/4 भाग जल से भर लीजिए। इन्हें ए बी सी द्वारा चिन्हित कीजिए। प्रश्नली ए में घोंघा रखिए, प्रश्नली बी में कोई जलीय पादप रखिए और सी में घोंघा और पादप दोनों को रखिए। किसी प्रश्नली में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता अधिक होगी। तो उत्तर होगा, जीव श्वसन के दौरान कौन सी गैस छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जबकि पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 का उपयोग करते हैं। तो प्रश्नली ए में कार्बन डाइऑक्साइड की उच्चतम सांद्रता होगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड केवल घोंघे के श्वसन से आता है। प्रश्नली बी और सी में कार्बन डाइऑक्साइड का कुछ हिस्सा प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोग किया जाता है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कम होगी, क्योंकि ए के अंदर हमने घोंघा रखा हुआ था और बी में जलीय पादप रखा था। सी में घोंघा और जलीय पादप दोनों रखे थे। तो इसलिए ए में क्या है? घोंघा अकेला है जो सांस लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा, इसलिए उसकी सांद्रता ज़्यादा है। बी में पौधा है तो उपयोग कर लेगा कार्बन डाइऑक्साइड को। सी में घोंघा और पौधे दोनों हैं तो कम कार्बन डाइऑक्साइड होगी, क्योंकि पौधा उसको काम में ले लेगा। आगे सही उत्तर पर निशान लगाइए। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 5 में सही उत्तर पर निशान लगाना आपको। पहला है, तिलचट्टे के शरीर में वायु प्रवेश करती है उनके फेफड़ों से, कलोमों से, श्वास रंध्रों से, त्वचा से। तो प्यारे बच्चों, वो प्रवेश करती है किससे? श्वास रंध्रों से। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। आगे है, अत्यधिक व्यायाम करते समय हमारी टांगों में जिस पदार्थ के संचयन के कारण ऐंठन होती है वह क्या है? तो प्यारे बच्चों, अगर हम अत्यधिक व्यायाम करते हैं तो हमारे शरीर को जल्दी जल्दी ज़्यादा ऊर्जा चाहिए, और ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमारे शरीर में क्या होता है? ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं होती। तो उस समय क्या हो जाता है? हमारे शरीर में अवायवीय श्वसन हो जाता है, भोजन की अनुपस्थिति में भोजन टूट जाता है। उस समय हमारे शरीर में लैक्टिक अम्ल बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है, जिससे ऐंठन या क्रैम्प आने शुरू हो जाते हैं। आगे है, किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर कितनी होती है? तो प्यारे बच्चों, विश्राम की अवस्था में एक व्यक्ति जो 15 से 18 प्रति मिनट औसत श्वसन दर होती है उसकी। आगे है,
उच्च श्वसन के समय पंसलियाँ होती है, उच्च श्वसन के समय पंसलियाँ क्या होती है, नीचे की ओर होती हैं, यानी अंदर की ओर होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। कॉलम ए में दिए गए कॉलम बी के साथ सही मिलान कीजिए। तो यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों, सही मिलान किया हुआ है। ईस्ट क्या करते हैं अल्कोहल के उत्पादन में। डायाफ्राम मध्यपट क्या है, वक्ष गुहा के अंदर आधार है। त्वचा केंचुए सांस लेते हैं त्वचा से। पत्तियों के अंदर रंध्र होते हैं। मछली के अंदर कलोम होते हैं। मेंढक के अंदर फेफड़े और त्वचा होते हैं। तो आपने इस तरीके से सही मिलान करना है। तो ईस्ट अल्कोहल के उत्पादन में सहायक है। डायाफ्राम मध्यपट वक्ष गुहा के आधार होता है। त्वचा केंचुआ में श्वसन अंग है और पत्तियां रंध्र पत्तियों के अंदर पाए जाते हैं। कलोम मछली में पाए जाते हैं। फेफड़े और त्वचा मेंढक में श्वसन अंग है। आगे बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है। तो प्यारे बच्चों, पहला जो है वो है अत्यधिक व्यायाम करते समय व्यक्ति की श्वसन दर धीमी हो जाती है। तो ये गलत है। क्या है, गलत है। तो असत्य लिख दिया इसके आगे। आगे है पादपों में प्रकाश संश्लेषण के दिन के समय जो श्वसन केवल रात्रि में होता है। तो ये भी असत्य है। दोनों हर समय चलते रहते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण तो दिन में होता है, ठीक बात है, जबकि श्वसन केवल रात्रि में होता है। ये गलत है। तो असत्य आ जाएगा यहाँ पर। श्वसन दिन में भी होता है। मेंढक अपनी त्वचा के अतिरिक्त अपने फेफड़ों से भी श्वसन करते हैं। ये सत्य है, भी ऊपर आपने पढ़ा सही मिलान वाले में। मछलियों में श्वसन के लिए फेफड़े होते हैं। ये असत्य, क्लोम होते हैं। अतः श्वसन के समय वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। बिल्कुल सही बात है। तो ये सत्य है। आगे है दी गई पहली में वर्ग में जीवों के श्वसन से संबंधित हिंदी वर्णाक्षर संयुक्ताक्षर दिए गए, उनके मिलाकर। तो प्यारे बच्चों, ये आप इस तरीके से मिला सकते हो इसको तो खुद से। इसमें आगे प्रश्न नंबर 9 है, पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों ले जाते हैं। तो 5 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पर वायु नहीं होती। वहाँ उपलब्ध वायु की मात्रा बोतल पर उपलब्ध मात्रा से कम होती है। वहाँ वायु का ताप बोतल के ताप से अधिक हो जाता है। पर्वत पर वायुदाब बोतल की अपेक्षा अधिक है। तो प्यारे बच्चों, इसका उत्तर होगा ख, क्योंकि वहाँ उपलब्ध वायु की मात्रा बोतल की उपलब्ध मात्रा से कम होती है। इससे सांस लेने में दिक्कत होगी, इसलिए पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर साथ लेकर के जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये थे अध्याय 10 जीवों में श्वसन अभ्यास के प्रश्न। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद।